चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो पीछे नहीं देखा है वीडियो वो पीछे देखा करिए। सुनो इधर, ए भाई साहब सुनिए। हाँ पीछे अभी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पीछे हम क्या पिछला वीडियो में क्या बताए हैं? पिछला वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे भाई? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया, फिर उसके बाद अभिकारक प्रतिफल। सुनिए, तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका पहचान सिंपल है। ये पांचों में से कोई वो कंडीशन दिखाई देगा। सुनिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका पहचान सिंपल है। ये पांचों में से कोई एगो दिखाई देगा। समझ जाएंगे क्या हो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कंफ्यूजन न होइए, आते हैं जो लिखल है वही पर। सुनिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन ही मान लो चाहे हेडिंग मान लो, आप जैसे कर लो, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, आखिर क्या विशेषता है भाई? कोई भी चीज का विशेषता होता है ना, कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या विशेष चीजें होता है। ये पांच मुख्य रूप से बातें दिखाई देगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो सुनिए ध्यान से सर, देखो समझाने के लिए हम जी जान लगा सकते हैं, लेकिन ये हमको अच्छा नहीं है कि जब समझाया तो आप लोग नीचे मुड़ी गोत ले। सुनो पहले ध्यान से समझिए। यहां पर जो हम बता रहे क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा। देखिए, अगर जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं जान रहे हैं तो पिछला वीडियो देखिए। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या मतलब उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसमें फीचर्स है। अरे भाई कोई चीज का तो विशेषता होगा ना, तुम्ही लोग को भी विशेषता कुछ होगा, सब इसको भी विशेषता होगा, बोर्ड के भी कुछ विशेषता होगा। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के भी कुछ क्या होगा, विशेषता होगा। समझ रहे हो कि नहीं? पहली अच्छा लिखल है कि मुख्य विशेषता निम्नलिखित, यानी कि मेनली 5 होता है, 5 विशेषता दिखाई देगा। किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस निकल सकता है, गैसों की उत्पत्ति होगा। तभी ना पिछला वीडियो में हम बताए थे ना भाई, गैसों की उत्पत्ति CaCO3 को जब हम गर्म किए थे तो क्या बना था, CaO और फिर CO2 गैस निकला था ना। तो सुनिए, या तो गैसों की उत्पत्ति दिखाई देगा, यानी कि गैस बनेगा रासायनिक अभिक्रिया होगा तो, या तो अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप के मतलब क्या होता है सुनिए, इसको हम आगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए क्या होता है ना, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है, कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के मतलब क्या होता है ना, कि रिएक्शन अभिक्रिया होता है ना तो कुछ थक्का चीज नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप का मतलब यानी कि जमा हो जाना नीचे तल में। हम बताएंगे, टेंशन ना लो, अभी खाली ये समझ लीजिए। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है तो गैस बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया हो तो ये भी हो सकता है कि अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप का मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज है जो बन गया, जो नीचे बैठ गया, नीचे क्या हो गया, बैठ गया। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद रंग में परिवर्तन, रंग में भी बदलाव हो सकता है, रंग में भी बदलाव हो सकता है। सर बताइए, सब बताया जाएगा। अभी आप फिलहाल याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस भी बन सकता है, अवक्षेप बन सकता है, नीचे रिएक्शन होकर कुछ चीजें बैठ जाएगा, है ना, बैठने वाला। इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जब जिसमें अवक्षेप बनने लगता है ना, अवक्षेप बनने लगता है, कुछ बैठ गया, मतलब आपस में दो चीज मिलाएं। आप कहेंगे कौन सा मिला है, बताएंगे। अभी उतना टेक्निकल अगर बात, अभी एग्जांपल बताएंगे, उतना टेक्निकल अगर बोलेंगे अभी तो फिर दिक्कत है। अभी फिलहाल समझिए। तो पहला क्या बनेगा भाई, गैस की उत्पत्ति हो सकता है, अवक्षेप बनेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा कि कुछ चीजें क्या होगा, जैसे अवक्षेप का अगर बनाना है, अगर हम बताएं तो एक एग्जांपल लीजिए। देखो टेक्निकल लगेगा तो फिर तुम्हें कहेगा कि टेक्निकल लग रहा है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, अब सुनिए, सोडियम क्लोराइड, अब कहेगा कि सोडियम क्लोराइड क्या है। अब इसलिए तो हम नहीं एग्जांपल इसको दे रहे थे, लेकिन और बताएंगे सिंपल एग्जांपल से। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जल के घोल में जब आप सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालोगे, घोल डालोगे ना, तो जानते हो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का दही जैसा अवक्षेप बन जाता है। यानी कि दही जैसा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप बन गया। क्या बन गया, अवक्षेप। तो हम क्या बोले थे बाबू, हम क्या बोले थे कि जब आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालोगे। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का वो घोल ले लिए,
एगो सोडियम क्लोराइड का घोल ले लिए और उसको आपस में मिला देंगे, तो मिलाएगा ना तो जो सिल्वर नाइट्रेट का जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना। तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं, ये आगे और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। सिल्वर नाइट्रेट का सब बताएंगे, अभी रुकिए ना, टेक्निकल अभी हम नहीं चाहते हैं बताना, है ना, सब बताएंगे। देखो इधर सुनो, तो फिर उसके बाद ताप में भी परिवर्तन हो सकता है कुछ, अच्छा रंग में भी परिवर्तन हो सकता है कि दो चीज मिला है ना, तो आपस में हो सकता है कि रंग होके क्या हो जाए, गायब हो जाए, बदलाव हो जाए। फिर उसके बाद ताप में भी बदलाव हो सकता है, ताप में भी बदलाव, ताप में बदलाव कैसे हो सकता है भाई, तो ताप में बदलाव या तो ताप क्या होगा, ताप ओरिजिन होगा, हीट निकलेगा, या तो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, हीट ऑब्जॉर्ब करेगा। फिर से सुनिए, या तो ताप निकलेगा या ताप के क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब, है ना। तो समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो कली चूना होता है ना, कली चूना, कली चूना, हाँ कली चूना, सुनिए ध्यान से, या चूना भी देखो, चूना, हाँ चूना देखा है, और चूना में जब वो जल मिलाया जाता तो क्या हीट निकालता है ना, तो उष्मा निकल रहा है कि नहीं। अब कुछ ऐसा चीजें होता है, सुनिए देखो, हम टेक्निकल अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं, टेक्निकल बोलेंगे अभी देखो इंटरेस्ट नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं जाएगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अभी सिंपल चलते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल बात करेंगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा, ऐसा होगा कि जिसमें ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में परिवर्तन, या तो उष्मा उसे निकलेगा या उष्मा सोखेगा, क्या करेगा, सोखेगा, है ना, ऑब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा कि इसमें उष्मा निकल ही नहीं रहा है, हीट निकल ही नहीं रहा है, कोई ऐसा हो कि हीट निकलेगा और कोई में हीट नहीं निकलेगा, समझ में आया। अब फिर उसका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब कि अगर गैस है तो द्रव बन सकता है, द्रव है तो गैस बन सकता है, ठोस है तो गैस बन सकता है। जैसे एग्जांपल नहीं बताए थे, ये वाला बताए थे ना, एग्जांपल देख लो कि H2 और Cl2 जब रिएक्शन किया था तो क्या बना था, 2HCl बना था, क्या बना था, 2HCl। तो देखो ये तो गैस था ना भाई, ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, ये क्या है आपका, क्लोरीन क्या है, गैस है। अब देखो, तो अभी तो ये कौन सा अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, कौन सा अवस्था में, गैसीय अवस्था में, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, द्रव, एसिड बन गया ना। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया, अम्ल, बताओ। तो ये तो इसका अवस्था बदल गया ना भाई, ये अम्ल बन गया, एसिड बन गया। इस समय यहाँ पर क्या था, गैस। तो सुनिए, बस लास्ट बार हम कंक्लूड करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो मुख्य रूप से ये 5 चीजें हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पांचों एक को साथ दिखाई दे, नहीं, अकेले अकेले भी दिखाई सकता, 5 ये हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया होते ही कितना दिखाई देगा, 5, ये विशेषता है। अगर ये पांचों में से कोई वो दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, कोई दिक्कत, मुख्य रूप से दिखाई देगा भाई ये, हाँ हाँ, समझ में आया, बोलो, उतार लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। सुनिए, क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सुनो, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। आसान भाई जितना सोच रहे हो उतना है भी नहीं, लेकिन समझाइला पर सब चीज आसान है। क्या है, हो गया आसान, जो पीछे बढ़िया समझा दिया। हाँ सुनिए सर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब सुनो पहले जो हम बात बताएं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लिख भी दिए, लिखल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रियाओं में, बात बराबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया बता चुके हैं किसे कहते हैं, है ना।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना बाबू, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, भाई भाग ले रहा है ना, कौन कौन पदार्थ यहाँ पर, हाइड्रोजन, कौची, ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन ले रहा है भाग ना, तो भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों, देखो तो समझ लो कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका H2 के मतलब हाइड्रोजन गैस का सूत्र हो गया, Cl संकेत किसका हो गया, क्लोरीन का, Cl2 उसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो कभी कभी क्या यूज होता है कि सूत्र भी यूज करके या संकेत यूज करके, समझ रहे हो ना, संकेत यूज करके, देखो तो फिर से एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के, देखो तो रासायनिक अभिक्रिया है ना बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना पदार्थ है, कौन कौन भाग लेते हैं बोलना, हाँ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ले रहा है भाग, तो उसके बाद बन रहा है कौची, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता, जिसको संकेत से काम हो जाएगा तो संकेत लिख दो, सूत्र से काम हो रहा है तो सूत्र लिख दो, है ना, नहीं सूत्र से हो रहा है, कहीं ना कहीं देखेगा कि संकेत भी, भाई H2 के मतलब सूत्र हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, और Cl2 के मतलब क्या हो गया, Cl2 के मतलब क्लोरीन गैस का सूत्र हो गया, समझे। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त का मतलब होता शॉर्ट, निरूपण का मतलब दर्शाना, दिखाना, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये रासायनिक समीकरण है, ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रासायनिक समीकरण। शॉर्ट में नहीं, उतना बतवा के लिख दिए, ये हिंदी में अगर लिखता तुम, सुनिए सर, अगर हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुनो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल यहां पर कर देते हैं, जैसे मान लो कि कार्बन है और ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। देखो तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों से, भाई संकेत और सूत्र देखो, कहीं ना कहीं कार्बन का संकेत सी हो गया ना, हो गया ना, ये कार्बन है कि नहीं। अगर इसको तुम हिंदी में लिखे तो क्या लिखेगा, ऐसे कार्बन, हिंदी में कार्बन लिखेगा ना। फिर चलो मान लो कि हिंदी में हम इसको दिखा रहे हैं, ऐसे लिख कर दम, यहां पर क्या, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो फिर क्या रिएक्शन करके बना, कार्बन डाई, कार्बन डाई। थोड़ा सा अगर शांत रहिएगा तो हम एक बहुत बढ़िया बात बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार फिर से इसको डिफिनेशन समझते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, देखो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, देखो इसका कार्बन के संकेत हो गया, ऑक्सीजन गैस का सूत्र ये हो गया O2, और ऑक्सीजन का खाली वो नहीं होता है संकेत, ऑक्सीजन गैस के O2 सूत्र होता है। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ये हो गया CO2 की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट निरूपण, निरूपण का मतलब दिखाना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि समझ लो कि क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, समझ रहे हो, अरे बोलो, समीकरण तुम लोग पढ़ा होगा कि समीकरण के दोनों ओर बराबर होना चाहिए, बराबर होता है ना चीजें, मान वैल्यू बराबर होने से, यहां पर भी बराबर होगा। देखो क्यों समीकरण बोल रहे हैं, कार्बन यहां पर एक है तो इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहां पर दूगो तो ऑक्सीजन यहां पर दूगो है, यहां पर भी वही बात, देखो यहां पर हाइड्रोजन दूगो है, यहां पर भी हाइड्रोजन दूगो है, क्लोरीन यहां पर दूगो तो यहां पर भी क्लोरीन दूगो है। अब सुनिए एक बात और, लास्ट हमको बात समझ लीजिए, आखिर हम रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ा, आखिर रासायनिक समीकरण क्यों जरूरत पड़ा, क्यों हमको आवश्यकता है रासायनिक समीकरण का, केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्यों, सॉरी केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड सेम रहता है ये। अगर तुम्हें जैसे मान लिया जाए कि अगर ये नहीं रहता, सुनो ध्यान से, अगर हम हिंदी में लिखते
तो हिंदी में ऐसे लिखा रहा है, अंग्रेजी में कुछ और इसको लिखते। ई हटा दो, अगर ये समीकरण नहीं रहता तो अलग अलग देशों में लोग कार्बन के कुछ और लिखता हो, तो हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी में ऐसे लिखते है ना, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिखता, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्री में लिखता, बंगाल वाला बंगाली में लिखता, तो फिर दिक्कत हो जाता ना समझे में। भाई जो साइंटिस्ट वगैरह है उसको, लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखा है ना, तो कोई भी रहे भाषा के यही लिखेगा, अंग्रेजी वाला रहे चाहे हिंदी वाला रहे चाहे अंग्रेजी वाला, कोई छुप रहे यही लिखेगा। समझ में आया बुआ? तो इससे क्या होता है कि पूरा विश्व में यही लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब ऐसे अगर लिखता, अरे भैया सुनना अभी कहा है यार, मतलब जितना मेहनत से समझाते उतना मेहनत से हम सेवो पानी कर रही। अगर इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पर ऐसे रहता कि मान लो कि इसको ना ऐसा समीकरण तुम लिखता कि हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, ठीक है। लेकिन भाई हिंदी में तो ऐसे लिख रहे हैं, कोई चाइनीज में दूसरा टाइप से लिखता, भाई नहीं ना समझ में आता सबको। तो सबको एक्सेप्ट करने के लिए, सभी को समझने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर सब समझ सकता है इसको, से सब ऐसी लिखेगा। इसको रिएक्शन को सब ऐसी लिखेगा, कौची रासायनिक समीकरण के रूप में, सब पूरा विश्व में ऐसी लिखेगा। इसको ऐसी सब लिखेगा ताकि लोगों को समझने में अच्छा रहे, सब समझ सकता है ना ऐसे, कोई दिक्कत? हाँ, तुम लोग समझ गया ना, तुम लोग समझ गया तो इन लोग समझ ही गया होगा। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है। चलिए, तो जो डाउट रहेगा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप लोग।